चले हुए कारतूस हैं। मैं इनसे ये अर्ज करूंगा कि लड़ाई के दौरान लड़ना चाहिए। मुक्का वही होता है जो लड़ाई के दौरान इस्तेमाल हो। आप अगर 1.5 ईंट की मस्जिद लॉबी में जाके बनाएंगे तो ऐवान आपका पाबंद नहीं है। ये तो उस जमात के पैरवी करने वाले हैं जिसका चेयरमैन कहते हैं मैंने मेंबरान से पूछ के नहीं, मैंने वकला से मशवरा करके सूबे की असेंबली तोड़ी थी और आज उसमें इलेक्शन नहीं हो रहा है। कौन सा आइन कहता है कि आपकी वसासत से ये अर्ज करूंगा कि जो थोड़े बहुत पार्लिमानी अमूर में आदाब रह गए हैं कम से कम उन्हीं का ख्याल कर ले। मलहूज़े डॉक्टर साहब जरा सुन लें प्लीज, मेरी अर्ज है सुन लें। डॉक्टर साहब सुन लें प्लीज। जनाब चेयरमैन, इन्होंने अभी फिर बाइकआउट कर जाना है। ये जिस दिन मैं अर्ज करता हूं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास हुआ था, बिल पास हुआ 60 वोटों से 19 वोटों के अगेंस्ट, ये उस दिन भी बाइकआउट कर गए थे। इन्होंने तो जो वकला भर का मुतालबा था 2,60,000 वकला की वेलफेयर के बिल पे भी इन्होंने बाइकआउट किया और इन्होंने कहा कि फाड़ के कॉपियां फेंकी। इन्हें आदत पड़ गई है बाइकआउट करने की, ये बात सुनते नहीं है। इसलिए नहीं सुनते कि ये 60 वोटों के अगेंस्ट 19 वोटों से उस दिन डिफीट हो गए थे। आज इस हाउस में बैठी पार्लिमानी जमातों के 9 सरबराहान की इजाजत से बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स ने एक करारदाद पेश की जिसमें कहा गया कि आइन के आर्टिकल 224 की सही रूह ये है कि निगरान सेटअप्स में पूरे मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन हो। ये बैठ के बात नहीं करते, इन्हें सिर्फ कागज फाड़ने आते हैं और हवा में उछालने आते हैं। ये तो उस जमात के पैरवी करने वाले हैं जिसका चेयरमैन कहते हैं मैंने मेंबरान से पूछ के नहीं, मैंने वकला से मशवरा करके सूबे की असेंबली तोड़ी थी और आज उसमें इलेक्शन नहीं हो रहा है। कौन सा आइन कहता है कि इन भी वकला से मशवरा करके असेंबली तोड़ेगा? तो ये एक चले हुए कारतूस हैं। मैं इनसे ये अर्ज करूंगा कि लड़ाई के दौरान लड़ना चाहिए। मुक्का वही होता है जो लड़ाई के दौरान इस्तेमाल हो। आप पार्लिमानी अमूर और रूल्स ऑफ प्रोसीजर की पाबंदी करें। ये हाउस भरा पड़ा था, कम से कम 60 लोगों की मौजूदगी में ये रेजोल्यूशन पास हुई है। आप अगर 1.5 ईंट की मस्जिद लॉबी में जाके बनाएंगे तो ऐवान आपका पाबंद नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अब जी मुश्ताक साहब, ऑर्डर नंबर 23 प्लीज। मुश्ताक साहब प्लीज, ऑर्डर नंबर 23 मुश्ताक साहब। ऑर्डर नंबर 23 मुश्ताक साहब प्लीज। ऑर्डर नंबर 23 मुश्ताक साहब प्लीज। जी मुश्ताक साहब प्लीज, ऑर्डर नंबर 23। जी दूंगा सर, टाइम देंगे जी, देंगे। डॉक्टर साहब आपको ही टाइम देना है। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन, आपको ही मिलेगा टाइम, बस जाना नहीं है आपने। मिस्टर चेयरमैन जी जी बहुत शुक्रिया। मैं एक दफा फिर ये अपनी जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि जैसे रिजोल्यूशन मोशन मूव करें जिस पे मैंने रूलिंग देने के बाद फिर क्या आप करें? जैसे रिजोल्यूशन पेश हुआ मैंने उठ के कहा कि ठीक है, वो हमने कह दिया ना, बस ठीक है जी। एक वोट था बाकी 60 मेंबरों ने उसके हक में दिया। डॉक्टर साहब मेरी और सुने, आप लॉबी में तशरीफ फरमाते, लॉबी हाउस का हिस्सा था, आप उधर से आ जाते जब सुन रहे थे। थैंक यू वेरी मच। अब मोशन मुश्ताक साहब प्लीज। डॉक्टर साहब अब आप तशरीफ रखें जी। गलत बिल्कुल नहीं हुआ डॉक्टर साहब, प्रोसीजर के तहत हुआ सर। डॉक्टर साहब ये आप इधर बैठे हुए थे, तशरीफ ले आते। जी प्लीज मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब प्लीज जी। वो चलता थर कोल से है, तो लिहाजा 3,300 मेगावाट की बिजली थर प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें कोई अब डिले नहीं है। जो सेनेटर साहब ने पॉइंट आउट किया कि ट्रांसमिशन लाइन में डिले है, वहां भी हमें जो पिछली तरक्की दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत थी उसकी तरफ से एक मुजरिमाना ताखीर और मुजरिमाना नेग्लेक्ट का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्लाह ताला के करम से इस ऐवान को मैं आज रिपोर्ट कर सकता हूं कि जो दूसरी ट्रांसमिशन लाइन जिसका जिक्र सेनेटर साहब ने अपने मोशन में किया है वो आज की तारीख तक 88% मुकम्मल हो चुकी है और इंशाअल्लाह अगले 4 हफ्ते में हम बाकी भी मुकम्मल करके तो जो फौरी तौर पे जो इस मौसम गर्मा में जो चैलेंज है
हम थर से इंशाल्लाह एक एक मेगावाट बिजली जो है वो इवैक्यूएट करेंगे और पाकिस्तान का जो एनर्जी मिक्स है उसके अंदर अपने कोयले से बनी हुई अपनी सस्ती बिजली इंशाल्लाह शामिल करेंगे। हमारा मिशन ही इस मिट्टी की तरक्की है और ये जो मॉडल बना है जिसमें वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत इकट्ठे मिलकर ये प्रोजेक्ट करते हैं और उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाता है।